गुजरात, जहां पर नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो चुका है। विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति बन गई है और जो पहले से तय भी माना जा रहा था, अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। और दोपहर 2 बजे राजभवन पहुंचेंगे भूपेंद्र पटेल। कनू देसाई ने मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव सामने रखा। गुजरात में सभी विधायकों ने अपना समर्थन जता दिया है भूपेंद्र पटेल के नाम पर। भूपेंद्र पटेल, जिनके नेतृत्व में ही गुजरात में चुनाव लड़ा गया, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने फिर से वापसी की है। पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। ऐसे में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगी है विधायक दल की बैठक में। और ऐसे में भूपेंद्र पटेल अब 2 बजे राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का सामने आया है और भूपेंद्र पटेल, जिनका लंबा अनुभव भी है और अब बीजेपी के काम आएगा। गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, ये अपडेट आप जान लीजिए। और इसी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई बिखराव नहीं है। सभी विधायकों ने एकमत होकर भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति जताई है। अब बहुत जल्द राज्यपाल से मिलने के लिए भूपेंद्र पटेल को पहुंचना है। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करना है। 12 दिसंबर वो तारीख होगी जब गुजरात में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। मतलब भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ गुजरात में लेने वाले हैं 12 दिसंबर को। कहा यह जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी धारासभ्योनी बैठक में पक्षना नेतानी नियुक्ति करवानी बैठक में आज फरीथी भूपेन्द्रभाई पटेल एटले के मारी वरणी थई छे ए जवाबदारी निभाववा माटेनी आप सौ साथे मळी अने निभाईशुं। आ वखते मान्य नरेन्द्रभाईना नेतृत्वने अने भारतीय जनता पार्टीना भरोसाने गुजराते फरीथी मान्य नरेन्द्रभाईनी जे विकासनी राजनीति छे एनी उपर गुजरातनी जनताए फरी मोहर लगाड़ी छे अने जे मान्य नरेन्द्रभाईनी संकल्प छे कि गुजरात ने विकसित जे देशों छे एनी हरोड़ में लई जवुं छे, ए हरोड़ में लई जवा माटेनो प्रयत्न दरेक धारासभ्य अमारा संगठनना प्रमुख श्री आर पाटीलजी थी मांडीने बधा ज साथे रही एटले सरकार अने संगठन साथे रही अने माननीय नरेन्द्रभाई अने अमितभाईना मार्गदर्शनमां गुजरातमां फरीथी भारतीय जनता पार्टी खूब सारी रीते काम करशे। प्राथमिकता संकल्प તમે જાહેર કર્યા હતા સરકારી પ્રાથમિકતા કેવી રીતે રહેશે સરકારી પ્રાથમિકતા 156 જેટલી બેઠકોનો મેન્ડેટ લોકોની અપેક્ષાઓ વધી ગઈ છે। અપેક્ષા હોય જ અને અપેક્ષા રાખવી પણ જોઈએ, પણ એક ગુજરાતની જનતાને એક પૂરેપૂરો ભરોસો છે કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં भारतीय जनता पार्टी के अत्यार सुधी जे विश्वासथी काम कर्युं छे, लोकोने जे पण मुश्केली पड़े एने बहार काढवा माटे, मुश्केलीमांथी बहार काढवा माटेनो हर हमेश प्रयत्न कर्यो छे। ए ज रीते फरीथी पण ए प्रयत्न करीशुं अने भारतीय जनता पार्टीनो पर मुकेलो भरोसो, नरेन्द्रभाई पर मुकेलो भरोसो तूटवा न दे एनुं पूरेपूरुं ध्यान राखो। संकल्पपत्रनी अंदर 15 થી વધુ મુદ્દાઓ મૂકવામાં આવ્યા હતા। શાળાઓની વાત હતી, પશુપાલકોની વાત હતી, રોજગારની વાત હતી। કયો મુદ્દો છે કે જ્યારે સરકાર શપથ લેશે, સરકાર કાર્યરત થશે ત્યારે સૌથી પહેલી પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે? प्राथमिकता जे संकल्पपत्र रजू कर्युं होय तो ए प्राथमिकता ज होय अने प्राथमिकता करता पण भारतीय जनता पार्टीए अत्यार सुधी कोई पण मुद्दो छोड्यो नथी अने करवानो हर हमेश प्रयत्न कर्यो छे। अने आप सौने पण भरोसो पड्यो छे कि 370 ની कलम होय के राम मंदिर होय, वर्षो जूना मुद्दा पण आजे पूर्ण कर्या होय तो आ तो पूर्ण 100% करीशुं। भूपेन्द्र जी, आपके घोषणा पत्र में और
आपके नेताओं ने ये बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। सर, अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ से आप गवर्नर हाउस जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, क्या होगा सर? यहाँ से हमको गवर्नर हाउस जाना है, वहाँ जो हमको जिम्मेदारी जो मिली है उसका पत्र देंगे और टाइम राज्यपाल का लेंगे शपथ ग्रहण का लिए और हम साथ में जाएंगे, हम और पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल। कितने बजे जाने वाले हैं सर? सर, क्या आप दिल्ली भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री या फिर हम होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए? पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखेंगे और रखते आए भी हैं। थोड़ा धैर्य रखे, टाइम पर सब होता है तो अच्छा रहता है हमेरे लिए और आपके लिए भी। 156 ધારાસભ્યો ચૂંટાઈને આવ્યા છે ત્યારે મંત્રીમંડળ કેવા પ્રકારનું મંત્રીમંડળ હશે? 5 વર્ષ સરકાર છે, ગઈ વખત 1 વર્ષની સરકાર હતી। એ તો આપણને લાગે છે કે 1 વર્ષની સરકાર હતી, અમે તો 27 વર્ષની સરકાર સમજીને જ કામ કર્યું છે અને હજુ પણ બીજા 5 વર્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળ્યા છે અને એ કામ અમે જે વિશ્વાસ જનતાએ મૂક્યો છે અને નરેન્દ્રભાઈ ઉપર, અમિતભાઈ ઉપર, CR પાટીલજી ઉપર, નડ્ડાજી ઉપર, એ બધાનો વિશ્વાસ અમે કાયમ રાખીશું અને આગળ વધીશું। ધન્યવાદ, થેન્ક યુ। मिलते रहेंगे आप सबको, थैंक यू। गुजरात के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि प्रेस के सामने संबोधित करते हुए बता रहे थे कि कैसे गुजरात में बीजेपी को जिताया है गुजरात की जनता ने और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस चुनाव में बीजेपी ने नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अब थोड़ी देर बाद में राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे भूपेंद्र पटेल, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। 12 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ भी लेनी है। इस बीच विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जैसे मैंने आपको बताया। अब भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस पर मेरे सहयोगी जतिन रावल ने तमाम गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेताओं से खास बात की है। भूपेंद्र पटेल को लेकर क्या सोच रखते हैं, एक बार सुनिए आप। जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के बीच का ये संबंध पिछले 27 सालों से अविरत तौर पे आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने गुजरात को, गुजरात की धरती को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक उसी तरह से गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के एक एक को ढूंढ के हिसाब किया है। विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये चुनाव गुजरात के नागरिकों ने लड़ा था और ये चुनाव में गुजरात के नागरिकों की जीत हुई है। कुमार कानानी जी, क्या कहना चाहते हैं इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो 156 सीटें हासिल हुई उसके बारे में? प्रचंड विजय मिला है। गुजरात की जनता ने जो देश विरोधी तत्व थे, जो धर्म के विरोधी थे, जो खालिस्तानवादी के विचारधारा के साथ जुड़े थे, वो लोगों को ठुकरा कर देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जो देश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, तो लोगों ने देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए वोटिंग किया है। इसका ये पूरी जीत है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ना, पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं में शीर्ष नेतृत्व का, देश का वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, CR पाटिल जी, भूपेंद्र भाई पटेल, सब जो हमारा नेतृत्व है उसकी जो रणनीति थी, व्यूहरचना थी और जो विकास के काम थे, देश के लिए जो वड़ा प्रधान ने काम किया है, गुजरात के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का जो काम किया है, वो सब हिसाब लेके हम लोगों के पास गए थे। जब विपक्ष जिस तरह से खत्म हो चुका है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो काम करने की और मजा आता है। जैसे कि चुनाव में अगर फाइट है तो लड़ने की मजा आता है, शेर का शिकार करने की मजा आता है। तो ये थे कुमार कानानी जी जो कि सूरत से धारासभ्य बने हैं। पिछली बार भी अगर बात करें तो पिछली बार कोरोना से पहले भी ये जो आरोग्य मंत्री थे कैबिनेट कक्षा के, और इस बार भी जो है वो विजेता हासिल हुए हैं। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, गांधी। जैतपुर से विधायक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैत में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जंगी जीत हासिल हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ
पूरे गुजरात में बहुत ज़्यादा और परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा थी उससे बेहतरीन परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला। अच्छा, कांग्रेस पक्ष जो था बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्या रीजन मानते हैं? देखो, कांग्रेस में कोई नेतागिरी नहीं है, नेतागिरी का अभाव है और पूरा स्टेट वो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार थी, उसने काफी वोट शेयर भी लिया है, क्या लगता है आपको इसके बारे में? नहीं, त्रिज्या मोर्चे को गुजराती जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है, हमको इसको पटकार नहीं मानते और जिस तरीके के नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के 156 से ज्यादा सीट, वो बता रहे कि गुजरात की जनता का भरोसा आज भी भारतीय जनता पार्टी इस पर है। ऐतिहासिक जीत का श्रेय आप किसको देते हैं? ऐतिहासिक जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, अमित भाई शाह, भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की जो फॉर्मूला थी पेज समिति, उसको सही जाता है। पहले भी आप मंत्रिमंडल में थे, इस बार लगता है आपको फिर से आपका मंत्रिमंडल में भी नाम चल रहा है? जो भी जिम्मेदारी मिलती है कार्यकर्ताओं की हमने स्वीकारी है, तैयारी है और पार्टी ने इतना सारा मान सम्मान दिया है और जो जवाबदारी मिलेगी हम काम करेंगे। दर्शनाबेन जरदोस जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनसे बात करेंगे। दर्शनाबेन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 156 सीटें ऐतिहासिक विजय हुए, इसके लिए आप किसको श्रेय देती है? सामूहिक सभी प्रयत्न और प्रधानमंत्री की नेतृत्व को, क्योंकि अगर हमारा मुखिया इतना मजबूत हार्ड वर्किंग जमीन पे नहीं होता तो सब लोग नहीं होते और उन्हीं से हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं। जो G20 की समिट होने जा रही है, इसमें हम लोग ने एक नारा लगाया है वसुधैव कुटुंबकम, तो कुटुंब का मुखिया ही इतने अच्छे से काम करता है, अपनापन, गुजरात की अस्मिता, हार्ड वर्किंग, और उसी के कारण सत्ता और संगठन दोनों के समय मन से हमें यह सफलता मिलती है। 14 जितनी महिलाएं हैं वो यहाँ पर सीट लेकर आई है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है ना कि महिला सशक्तिकरण के प्रति हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जनादेश बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के वोट शेयर 10% वोट भी अगर ज्यादा मिलते हैं तो परिणाम में बहुत बड़ा परिणाम में बदलाव आता है, तो ये महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो चुकी है। मुक्त भारत की शुरुआत गुजरात से है और वो आगे बढ़ती रहेगी। तो ये थे दर्शनाबेन जरदोस जो कि रेल मिनिस्टर भी है, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विकास के रोल मॉडल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बीजेपी गदगद है इस प्रचंड बहुमत के साथ और सबसे बड़ी बात, भूपेंद्र पटेल के नाम पर सभी विधायक सहमत भी हैं।